नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी के हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 32 तक अपलोड कर दी है। अब हम क्लास नंबर 33 पर चलते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको एक शायरी बताना चाहते हैं कि दोस्तों, मंजिल पाना तो दूर की बात है, यदि गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को गुरूर में नहीं रहना चाहिए। यदि वह व्यक्ति गुरूर में रहा तो मंजिल पाना तो दूर की बात है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना तो दूर की बात है, वो जिस रास्ते पर चलता है ना, उस रास्ते को भी नहीं देख पाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप करोगे तो उस क्वेश्चन को हमेशा में रेस्पेक्ट देनी चाहिए। यदि आपने रेस्पेक्ट नहीं दी, जैसे आपने कोई क्वेश्चन कर लिया और आप कह रहे हो कि सर हमने क्वेश्चन कर लिया, हमें आता है, तो याद रखना दोस्तों, जिंदगी में हमेशा पछताओगे। यदि कभी भी आपने कोई नौकरी के फॉर्म भरा, परीक्षा दी, आपने परीक्षा देने के बाद यदि पॉइंट 2 नंबर से रह गए, तब पता चलेगा कि आपने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी। इसलिए दोस्तों, हमेशा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर से संबंधित हो, चाहे वो रीजनिंग से संबंधित, चाहे मैथ से संबंधित, किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट से संबंधित हो, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी गुरूर में नहीं रहना चाहिए। तो यदि गुरूर में रहोगे तो अपने मंजिल तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। जिस रास्ते पर चलते हो ना, उस रास्ते को भी एकदम भूल जाओगे कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो कभी भी दोस्तों गुरूर में मत रहना। ये शायरी हमेशा याद रखना कि मंजिल पाना तो दूर की बात है, यदि गुरूर में रहोगे ना तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। इसलिए कभी भी गुरूर में मत रहना, और जिस भी प्रकार के क्वेश्चन को आप करोगे उसको हमेशा पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, आप शायरी को याद रखना। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 33 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं कि दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों क्लास पर। कभी भी दोस्तों जिंदगी में घमंड मत करना कि हमें सब कुछ आता है, पता नहीं हम किस रास्ते पर ही रह जाए। तो चलिए दोस्तों हम हमारी क्लास पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। हम आपको फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भरना चाहता है, सरकार के द्वारा उसकी जो डेट थी वो 31 जुलाई थी दोस्तों, उसको बढ़ा करके सरकार ने 15 अगस्त कर दिया है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना का फॉर्म भरे। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर। आप फॉर्म भरना चाहते हो तो ये मित्र के भर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों हम हमारी क्लास पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात कि जिस प्रकार पहले पद का संबंध दूसरे पद से है, उसी प्रकार तीसरे पद का संबंध किससे होगा। अर्थात हमें यह मालूम करना है कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। अर्थात TSQ को GHG लिखा जाता है, JHG लिखा जाता है, तो LTM को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना कि हमारा उत्तर राइट है या नहीं है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। क्वेश्चन की रीडिंग की थी, पूछ रहा था कि तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है, अर्थात जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है, दूसरा पद का संबंध पहले पद से है, तो तीसरे पद का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों क्या लिख रखा है, TSQ।
JHG लिख रखा है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिख रखा है TSQ, दे रखा है दोस्तों JHG। तो देखिए दोस्तों इसमें विपरीत किया है। देखिए दोस्तों जी का विपरीत होता है दोस्तों क्यू का विपरीत होता है जे, और जे का विपरीत क्यू होता है। आगे देखिए दोस्तों एस का विपरीत होता है दोस्तों एच, और टी का विपरीत होता है दोस्तों जी। यदि जे इस विधि से सोल्व हुआ है तो आगे देखिए दोस्तों यह भी इस विधि से सोल्व होगा। आगे क्या दे रखा है हमें दोस्तों LTM। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले लेंगे दोस्तों एम का विपरीत होता है दोस्तों एन, टी का विपरीत होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों GT रोड जी, और दोस्तों एल का विपरीत होता है दोस्तों ओ। तो NGO किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो अपना उत्तर एक बार देख लेना दोस्तों आपका राइट है या नहीं है। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। आप ज़्यादा भी कुछ नहीं करो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ये तो आपका दोस्तों हाथ का काम है। आप वीडियो देख रहे हो तो बस क्लिक कर दो। तो चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या छांटिए, तो चुनिए। दोस्तों हमें एक आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। और दोस्तों हमें यह मालूम करना है कि इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। दोस्तों यदि आपको 20 सेकंड कम लगती है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, और इस क्वेश्चन को स्वयं किया करो दोस्तों क्वेश्चनों को, जिससे आपकी रीजनिंग और भी अच्छी तरीके से बेस्ट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछना है कि कौन सी संख्या आएगी। मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। इसमें क्या किया दोस्तों, पहले लॉजिक तो ये मानो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उसको उस तरफ सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों हम इसको इस तरफ सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से किया है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, किसने 6 में दोस्तों 2 का भाग दिया है। 6 में 2 का भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार गया, 3 बार। ओके दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या किया है दोस्तों, उसने 11 को, इसमें तो 2 का भाग दे दिया, और इसको 11 को 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करेंगे दोस्तों कितने होते हैं, 22। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, 3 + 22 जोड़ देंगे तो कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। ओके दोस्तों 25 आ गए, बिल्कुल। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या किया दोस्तों, 8 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार। अब क्या है दोस्तों, 6 को 2 से गुणा, 6 दूनी 12, 12 + 4 को जोड़ दिया तो दोस्तों कितने आ गए, 16। ये भी राइट है दोस्तों। दोस्तों ये जिस विधि से हुआ है उसी विधि से ये क्वेश्चन, ये सवाल होगा, मतलब ये वाला होगा। आगे देखिए दोस्तों क्या किया है, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आया दोस्तों, 6 बार गया। अब आगे देखिए दोस्तों, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, 10 + 6 को जोड़ देंगे तो कितने आ गए दोस्तों, 16। अब 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई,
मतलब 16 संख्या आ गई। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो अपना उत्तर मैच कर लेना दोस्तों, राइट है नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि ए, ओ, एम, एस और यू केंद्र के सामने मुख किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं। यू एच के तुरंत दाईं ओर है, ए एम के तुरंत बाईं ओर है, जो ओ के विपरीत है। ओ के तुरंत दाईं ओर कौन है, ये हमें बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। क्या दे रखा है दोस्तों हमें, ए, ओ, एम, एच और यू केंद्र के सामने मुख किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं। देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखो एक वृत्त दे रखा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा हम वैसे करेंगे। ये एक वृत्त हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। क्या दे रखा था कि केंद्र के सामने मुख किए बैठे हुए हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 अल्फाबेट से जो दोस्तों केंद्र के सामने मुख करके बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब आगे चलते हैं, आगे दे रखा है दोस्तों यू एच के तुरंत दाईं ओर है, यू एच के तुरंत दाईं ओर है। मान लो दोस्तों कि यहां पर एच है, अब एच का दायां किस तरफ होगा दोस्तों, इस तरफ होगा, तो इसके तुरंत दाईं ओर हो जाएगा यू। आगे देखिए दोस्तों, आगे दे रखा है ए एम के तुरंत बाईं ओर है। मान लो दोस्तों यहां पर एम है, एम के तुरंत बाईं ओर ए हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, अब अच्छी तरीके से ध्यान देना, क्या लिख रखा है कि जो ओ के विपरीत है। अब ओ के विपरीत क्या है दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं कि ओ के विपरीत एम है, मतलब एम है और एम ही आएगा। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए दोस्तों, कैसा भी दे दे ऐसा क्वेश्चन, जिसमें यदि जो शब्द दे दिया ना दोस्तों, तो एक बात हमेशा याद रखना, उसका विपरीत क्या होएगा, कि उसका विपरीत होएगा दोस्तों पहले अल्फाबेट्स को छोड़ करके दूसरा अल्फाबेट हमेशा उसका विपरीत होता है। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चलता है कि ए एम के तुरंत बाईं ओर है, जो ओ के विपरीत है। अब ओ के विपरीत मतलब क्या हो गया, ए हो गया। ये तो हमको क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है। लेकिन दोस्तों ए नहीं होएगा, बल्कि जो शब्द यदि कभी भी आ जाए तो उसका संबंध पहले अल्फाबेट्स को छोड़ करके दूसरा अल्फाबेट्स के साथ होता है। इसलिए ओ के विपरीत क्या है दोस्तों, एम है। तो दोस्तों मान लो एम यहां पर है, तो एम के विपरीत इसके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा था कि ए एम के तुरंत बाईं ओर है। अब दोस्तों यदि एम यहां है, एम का बाएं हाथ इस तरफ होगा, तो ए यहां पर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए ओ के तुरंत दाईं ओर कौन है। दोस्तों यदि ओ यहां पर बैठा है, तो ओ का दायां इस तरफ होगा, तो ओ के तुरंत दाईं तरफ कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए हमारा राइट आंसर होगा। और ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। दोबारा बताते हैं दोस्तों हम आपको कि यहां तक तो आपके समझ में आ गई। बस इस शब्द को देख लो कि जहां पर भी जो शब्द आ जाए ना, तो वहां पर जो अल्फाबेट्स का हमको संबंध बताना है, उसका संबंध पहले अल्फाबेट्स के साथ ना होकर के बल्कि दूसरे अल्फाबेट्स के साथ होता है। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। हमें दोस्तों एक आकृति दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। और दोस्तों हमें इस आकृति में ये बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक भी बताए थे किस प्रकार से होंगे, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो एक बार अपना उत्तर मैच करके चेक कर लेना। दोस्तों हमने क्वेश्चन की रीडिंग कर दी की थी, क्या पूछ रहा था, त्रिभुज पूछ रहा था कि कुल कितने त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ध्यान देना। इसके लिए हम आपको फिर से ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर ट्रिक आती है दोस्तों ये, इस प्रकार की आकृति यदि कहीं पर भी दी हुई हो त्रिभुज में तो कुछ भी नहीं करना, उसको नंबर देने पहले 1 2 3 4। बस 4 को हमको 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8। 8 त्रिभुज हमें सूखे के सूखे मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें यह आकृति बन रही है 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज हमें मिल गए। आगे देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसी आकृति दी हुई हो दोस्तों तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 3 लिखने हैं। 3 त्रिभुज हमें सूखे के सीखे मिल जाएंगे, या सीधे के सीधे मिल जाएंगे। तो मतलब 1 2 और 1 की पूरी आकृति 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर है, एक दोस्तों ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 1 2 3, 3 तिया 9। तो दोस्तों 9 और 8 कितने हो गए, 17। 9 + 8 को काउंटिंग कर दिया। तो देखिए दोस्तों 17 त्रिभुज तो हमें सूखे के सूखे मिल गए, कोई ना मेहनत ना कोई झंझट ना किसी प्रकार की परेशानी। अब देखिए दोस्तों आगे, यदि 17 त्रिभुज हो गए दोस्तों, देखिए एक ये रहा 18, एक ये रहा 19, एक ये रहा 20, एक 21, एक 22 और दोस्तों एक ये 23। अब यदि दोस्तों 23 पूरे त्रिभुज हो गए, 23 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें सीधा पता है दोस्तों नन हमारा उत्तर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों ये किस प्रकार से सोल्व हुआ है, त्रिभुज के लिए ट्रिक है। यदि अब भी आपके समझ में नहीं आई तो ऐसे और क्वेश्चन आएंगे अगली वीडियो में, उनमें हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों आकृति का था और यह क्वेश्चन भी दोस्तों हमें आकृति का ही है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है दोस्तों। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी किस प्रकार से होगा, वही ट्रिक इसमें यूज करना। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो हम चलते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट्स कर दीजिए, हम आपको इस डाउट को सोल्व कर देंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, जिससे और घंटे वाले चिन्ह को क्लिक करना, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। यदि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलते हैं दोस्तों, हम अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में क्लास नंबर 34 पर। तो चलते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों।